नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। हमारा इससे पहले का जो वीडियो था हमने इसमें इस पैंट की कटिंग बताई है। तो कम कपड़े में हम किस तरह से पैंट बना रहे हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब भी आपका बहुत ही कम कपड़ा रहता है तो हमने जो ये पेपर कटिंग की थी, ऊपर का पार्ट जो हमने पेपर पे किया था, तो उसको इस पार्ट को इस तरह से जॉइंट आ रहे हैं। तो ये जॉइंट किस तरह से लगाने पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से जॉइंट आने वाला है। तो पहले हम दो पार्ट्स अलग कर लेंगे। ये हमने दो पार्ट अलग कर लिए। ये दो पार्ट मैं आपको बताऊंगी करके, और यहाँ से भी मैं ये दो पार्ट अलग कर दूंगी ये इस तरह से। तो ये दो पार्ट में उसे लगा दूँ। अब ये हमारा जो कटिंग है हमने इस तरह से किया है, ये यहाँ पे जॉइंट होने वाला है। तो जॉइंट आपको करते समय इसे इस तरह से ओपन कर लीजिए। तो फिर ये भी हम इस तरह से ओपन कर लेंगे इस तरह से, यानी हमें ये यहाँ लगाना है इस तरह से। अब हमें इसे इसी तरह से यहाँ पे लगाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ उल्टा सुल्टा आपको नहीं करना है। जिस तरह से हमारा ये है उसी तरह से हमें ये इस तरह से लगाना है अच्छे से। अब हम इसे यहाँ पर सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ से हमने ये सिलाई ले ली। तो देखिए ये इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं दाब सिलाई ले लूँगी। इसी तरह से मैं ये दूसरा पार्ट भी कर लूँगी। इस तरह से हमने हमारे चारों पार्ट यहाँ से जोड़ लिए हैं और इसे दाब सिलाई भी दे दी है। देखिए इस तरह से। अब हम हमारे इन पार्ट को जोड़ लेंगे, यानी यहाँ से मैं यहाँ पे सिलाई लूँगी और इस पार्ट को भी हम इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। तो मैं ये एक पार्ट को दे रही हूँ। देखिए इस तरह से इसे जोड़ना है और एक साइड पे यहाँ से सिलाई लेनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, हम ये जो पैंट बना रहे हैं हमारा बहुत ही कम कपड़ा है, इसलिए हमारे ये जॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जॉइंट आपको अच्छे से लगाने हैं और इसे हम दाब सिलाई भी दे देंगे। अभी हमारा एक्स्ट्रा का पार्ट होगा, हम वो कट कर लेंगे बाद में यहाँ से इस तरह से। जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा का होगा हमें इस तरह से एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये जॉइन कर लिया है। अब हमें सवाल पूछा गया था हमारे स्टूडेंट ने कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या जोड़ रहे हो और कहाँ पे क्या जोड़ रहे हो। तो ध्यान दीजिए, जो हमने पेपर का कटिंग किया था वो हमने यहाँ पे ऊपर निकाली है, और ये जो एक्स्ट्रा का ये हम इसे जोड़ने वाले हैं। तो हमेशा हम इसे यहाँ पे प्लेट्स लेते हैं, यानी यहाँ पे नीचे से और ऊपर से हम इस तरह से प्लेट लेके इसे जोड़ते हैं इस तरह से। तो ये आपको करना है। जब हम सीधे से मैं बताते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या हम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये अच्छे से बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा उल्टा है, ये भी हमारा उल्टा है। तो एक पार्ट में इस तरह से निकाल रही हूँ, उल्टा ही हमें रखना है। तो एक पार्ट को मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ इस तरह से। तो हम ये जो हमारा पार्ट है इसे हम प्लेट्स लेने वाले हैं। तो एक जो मैंने कहा था कि एक प्लेट्स हम यहाँ से लेने वाले हैं, यानी इस तरह से, और बाद में हम इस पार्ट को यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब ये हमारा बंद बाजू थी, तो ओपन करने के बाद ये इस तरह से आएगी और प्लेट्स लेने के बाद हम इसे इस तरह से जोड़ देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे प्लेट्स ले लेंगे, और तो ध्यान रखिए प्लेट्स लेते समय भी इस पैर को इस तरह से, और ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको यहाँ से हमें प्लेट्स लेने हैं, यानी अपोजिट साइड में, यहाँ से ये तो यहाँ से ये, इस तरह से हमारे ये प्लेट्स आने वाली है। तो हम मशीन पे इसे कर लेते हैं। तो मैं प्लेट स्टार्ट करूँगी इस तरह से। कपड़ा कम है तो मैंने यहाँ पे प्लेट्स के लिए 9 इंच लिया था।
यहाँ पे थोड़ी प्लेट्स हमारी कम आएगी। अब हम जो पैंट सी रहे उनका जो सीट घेर है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम पीछे से भी थोड़े से 2-4 प्लेट्स लेने वाले हैं छोटे, और सामने से ये ज़्यादा लेंगे। दोनों तरफ से प्लेट लगा ली है, तो एक पार्ट को हम, हमारा जो ऊपर का पार्ट है ये हम बिठा लेंगे इस तरह से। तो जो हमने जॉइंट किया है वो हम नीचे से लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हमने चुन ली थी वहीं से हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये आपको अच्छे से यहाँ पे लगाना है। हमने थोड़ी सी प्लेट पहले ही ले ली है। अब ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा का कपड़ा एक्स्ट्रा का यहाँ पे रखा है इस तरह से, ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं पीछे भी यहाँ पे टक्स लेने वाली हूँ, तो ये पीछे के टक्स के लिए मैं रखने वाली हूँ। अब पीछे भी मुझे टक्स लेने हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक 6 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे 6 इंच की मार्किंग करूँगी और यहाँ से मैं ये टक्स स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इस तरह से ये पहला टक्स मैं यहाँ पे लूँगी। तो यहाँ पे हमें बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लेने हैं यहाँ पे आपको। और ध्यान रखिए हमें पीछे कम ही टक्स लेने, ज़्यादा नहीं लेने यहाँ पे। और एंड करते समय हमें ये इस तरह से यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये हमारा आगे पीछे ना हो। इस तरह से हमारे ये सामने से प्लेट इतनी यहाँ तक आए हैं और पीछे के मैंने सिर्फ यहाँ तक ही लिए हैं, जिससे कि हमें बैठने उठने में परेशानी नहीं होगी। तो मैंने अब यहाँ पे हम दाब सिलाई ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है, ये हमारे प्लेट्स आगे की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरह किया है, तो इसके भी जो प्लेट्स है वो हमारे आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से आपका आता है तो आप अच्छे से सी रहे हो। उसके बाद हमने पीछे से भी प्लेट्स ले लिए। तो मैंने कहा था कि आगे की प्लेट्स हमें ज़्यादा चाहिए और पीछे के प्लेट्स हमारे 2-4 ये यहाँ तक बस हो जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ हमें कंफर्टेबल के लिए यहाँ पे मैंने प्लेट्स लिए। अब हमारा जहाँ पे हमारी प्लेट्स ज़्यादा है वो हमारा फ्रंट है और यहाँ पे ये हमारा बैक है। तो हम इस तरह से रख के बैक को जोड़ देने वाले हैं। तो सीधे पे इस तरह सीधा रखना है और जहाँ से हमारे लटक का टक्स है, ये टक्स से हमें इस तरह से इसे जोड़ लेना है। तो यहाँ से मेरी सिलाई स्टार्ट होगी। तो देखिए यहाँ से हमने ये सिलाई ले ली है। हमारा जो हिप का टक्स है वहाँ से हमने कमर तक यहाँ पे सिलाई ले ली है इस तरह से। अब हम इसे, ये इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया है। अब हम इसे दाब सिलाई भी ले लेंगे। अब बैक जोड़ने के बाद हम यहाँ पे नाड़ा पट्टी बना लेंगे। तो मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई मार लूँगी दोनों तरफ। यहाँ पे भी ये सिलाई ले लूँगी इस तरह से और उसके बाद नाड़ा पट्टी के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने वाली हूँ। तो ये पूरी पट्टी में फोल्ड करके लूँगी और यहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई ले लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने नाड़ा पट्टी भी बना ली है इस तरह से। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी हम ये जॉइंट बनाते हैं तो ये जॉइंट हमारे ऊपर के साइड नहीं आने चाहिए, ये जॉइंट हमारे नीचे की साइड आनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे नाड़ा डालेंगे तो हमें फिर तकलीफ नहीं होगी, ये जॉइंट यहाँ पे आएंगे तो इसलिए ये जॉइंट हमें यहाँ पे लेने हैं, यहाँ पे नहीं लेने हैं। तो जब हम नाड़ा पट्टी बनाते हैं यहाँ कम से कम आपको जॉइंट चाहिए। अब हम नाड़ा पट्टी होने के बाद ये जो दूसरा पार्ट है इसे भी हम, सामने का पार्ट है, ये भी हमारा जो हिप का टक्स है, ये देखिए मैंने पहले ही दिया था, ये देना ज़रूरी है, मैंने कटिंग के साथ वक्त आपको बताया था। तो यहाँ से हम ये सिलाई ले लेंगे और दाब सिलाई भी ले लेंगे। जोड़ लिया है, यहाँ पे हमारा सब हो चुका है, यहाँ पे नाड़ा पट्टी भी हो चुकी है। अब हम नीचे यहाँ पे बकरम लगाने वाले हैं। तो बकरम लगाते समय हमें उल्टे पे ये बकरम इस तरह से रखना है, इस तरह से यहाँ पे हमें ये सिलाई ले लेनी है दोनों तरफ और उसके बाद हम इसे फिर से फोल्ड कर देंगे मशीन। अब ये सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई ले लेंगे।
तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब जो हम एक्स्ट्रा का है वो कट कर देंगे इसे इस तरह से दोनों तरफ। अब हम यहाँ पे सिलाई ले ली, अब सिलाई ले ली है हमने, तो दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए हमारे अच्छे से यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन अच्छे से आ गया है, सेंटर पे आ गया अच्छे से। अब हम इसकी फिटिंग करते इस तरह से हमने बॉटम में हमारी लगा दी है यहाँ पे। अब आपको फिटिंग करते समय ध्यान रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये सेंटर में आना चाहिए आपका, ये इस तरह से। तो हमारी जो सिलाई है यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे हमारी ये एंड होगी। तो जब भी आप सिलाई देते हो तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ तक पकड़ना है, यानी ये भी हमें सेंटर में लेना है इस तरह से। ये भी हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और जो भी कुछ होता है तो हमें यहाँ पे खींच के ये थोड़ा आगे पीछे गए तो चलेगा, लेकिन ये सेंटर और ये नीचे का पार्ट इसे आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। और यहाँ से मेरी ये सिलाई आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे रुकाने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ूंगी इस तरह से, और यहाँ से भी हमारी ये सिलाई यहाँ पे आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम सिलाई लेते हैं तो यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं लेना है, तो थोड़ा गोलाई के आकार में सिलाई लेनी है। तो ये जो सिलाई ये हमारी इस तरह से आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, यानी यहाँ से ऐसे पॉइंट लेके रुका के आपको नीचे नहीं लेना है पॉइंट, थोड़ा गोलाई में इसे आप लेना। तो हम ये सिलाई ले लें। देखिए दोस्तों कितने कम कपड़े में हमने कितने अच्छे से ये डिज़ाइन पैंट बनाई है, और उसकी डिज़ाइन भी हमने अच्छे से सेंटर में ले ली है। तो आपको घर पे इसी तरह ट्राई करना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें कमेंट्स में आपको पूछना है।